वीरान मकान में कैद लड़की। रात के 10 बज चुके थे। हवा में अजीब सा बोझ और सन्नाटा फैला हुआ था। गली के दोनों तरफ पुराने मकान खंडरात की तरह खामोश खड़े थे। इन्हीं मकानों के बीच एक लड़की, आलिया, तेज कदमों से गुजर रही थी। वो कॉलेज की तालिबा थी। आज लाइब्रेरी में कुछ देर ज्यादा रुकने की वजह से उसे तन्हा वापस आना पड़ रहा था। आम दिनों में उसका भाई लेने आ जाता, मगर आज वो शहर से बाहर गया हुआ था। गली की खामोशी में अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन जैसे ही उसने कदम तेज किए, पीछे से आने वाले कदम भी तेज हो गए। वो घबराकर एक लम्हे को रुकी और पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था, गली बिल्कुल सुनसान थी। आलिया ने तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन अचानक बाएं जानिब वाले पुराने मकान की खिड़की से पर्दा हिला और एक आंखों की जोड़ी उसे घूरती नजर आई। वो चौंक कर रुक गई। खिड़की के पर्दे के पीछे कोई खड़ा था। सर्द हवा के झोंके में पर्दा दोबारा हिला और इस बार साफ नजर आया कि अंदर से कोई उस पर नजरें गाढ़े हुए है। आलिया का हलक खुश्क हो गया। वो दुआ पढ़ते हुए आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक एक सरगोशी सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये आवाज उसके कान के बिल्कुल करीब थी, जैसे कोई सांस उसके कान से टकराया हो। वो खौफ से चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में दब गई। आलिया दौड़ने लगी। वो सीधी अपने घर पहुंची और दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई। उसका दिल अब भी कांप रहा था। उस रात वो सो ना सकी। अगला दिन आलिया ने ये बात अपनी मां को बताई। मां ने डांट दिया, बेटा ये सब वहम है। पुराने मकानों में अक्सर हवा चलने से पर्दे हिलते हैं। लेकिन आलिया जानती थी कि यह वहम नहीं था। उसने तय किया कि अगली बार वो इस मकान को करीब से देखेगी। 2 दिन बाद रात को जब वो वापस आई तो जानबूझकर इस मकान के करीब जाकर रुकी। मकान की दीवारों पर नमी और काई जमी हुई थी। खिड़की टूटी हुई थी। उसने अंदर झांकने की कोशिश की। अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई साया अंदर हरकत कर रहा है। उसी लम्हे खिड़की के अंदर से एक हाथ बाहर को बढ़ा और झट से गायब हो गया। आलिया की रूह कांप गई। वो भागकर घर पहुंची। सच्चाई। आलिया ने ये बात अपनी सहेली आयशा को बताई। आयशा ने कहा, यह मकान सालों से वीरान है। कहते हैं यहां पहले एक लड़की रहती थी जो पुरस्रार तरीके से गायब हो गई। उसके बाद से मकान बंद है। आलिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। क्या वो लड़की ही इस खिड़की के पीछे थी? अंजाम। चंद दिन बाद आलिया फिर देर से वापस आई। इस बार गली में चलते हुए अचानक किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो मुड़कर देखने ही वाली थी कि अंधेरा छा गया। अगली सुबह लोग गली में जमा थे। पुराने मकान की खिड़की खुली हुई थी। अंदर से पर्दा हिल रहा था। लेकिन इस बार खिड़की के पीछे सिर्फ एक नहीं, 2 जोड़ियां आंखों की झांक रही थीं। एक वही पुरस्रार लड़की की और दूसरी आलिया की।